चलिए, तो आई होप कि आपको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर होगा। आज का टॉपिक है हमारा बीपीएससी 72nd बीपीएससी हम लोग कवर करने वाले हैं। इस क्लासेस में आपको प्रॉपर 9 to 12 एनसीईआरटी के नोट्स मिलेंगी। प्रॉपर हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलेगा और सारी की सारी वीडियो लेक्चर्स आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। देखिए, हमारे पास समय कम है तो हम इस चीज का उपयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 9th एनसीईआरटी का टॉपिक है। ठीक है, ज्योग्राफी का टॉपिक है इंडिया साइज एंड लोकेशन। आई चलिए, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में। आपको अब पता ही होगा, पहले से आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। आज हम लोग थोड़ा सा और चीजें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में यानी पूरे विश्व में कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो हमारा जो भारत है, हमारा प्यारा भारत है, वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। ये आप फिगर देख पा रहे हो, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। और जो बीच में 0 डिग्री पे लाइन होता है उसको बोला जाता है इक्वेटर। तो हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। लैटिट्यूड्स की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया के पास जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की है। लॉन्गिट्यूड्स की अगर हम बात करें तो आपके दिया हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 एंड 30 डिग्री नॉर्थ पे पास होता है, यानी उसको हम लोग हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं। वो हमारे भारत को लगभग दो हिस्सों में बांटता है। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होके पास करता है? तो सर जी 8 राज्यों से होके पास करता है। कौन कौन से राज्य हैं? तो पहले होता है गुजरात, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़, पांचवें नंबर पे झारखंड, छठे नंबर पे आपका त्रिपुरा, सातवें नंबर पे मिजोरम और आठवें नंबर पे वेस्ट बंगाल। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा इंडिया के एरिया के बारे में कि सर इंडिया का एरिया कितना है। तो अगर बात करें एरिया के बारे में तो इंडिया के पास टोटल 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर की एरिया है, जो कि दुनिया का मात्र 2.4% लैंड है। यानी दुनिया में अगर 100% लैंड है तो उसमें से इंडिया के पास मात्र 2.4% जमीन हमारे भारत के पास है। उसके बाद बात करें तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। सर उससे पहले 6 कौन कौन से बड़े देश हैं? तो पहले रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद हमारा आता है इंडिया 7वें नंबर पे। लैंड बाउंड्री की अगर हम बात करें यानी जमीन जो बाउंड्री है उसकी अगर हम बात करें तो भारत के पास टोटल 15,200 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री है। और अगर सी बाउंड्री यानी जो समुद्र से जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग कोस्ट लाइन भी कहते हैं, अगर उसकी हम बात करें तो इंडिया के पास टोटल 7,516.6 किलोमीटर की कोस्ट लाइन बाउंड्री है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की जो दूरी है वो टोटल 2,933 यानी 2933 किलोमीटर मानी जाती है। स्ट्रेट स्ट्रेट याद रखिएगा, ये स्ट्रेट लाइन का है, हमेशा याद रखिएगा। कभी भी किसी भी जगह का डिस्टेंस मेजर किया जाता है तो हमेशा याद रखिएगा कि एक स्ट्रेट सीधी रेखा ली जाती है, एकदम स्ट्रेट लाइन। टेढ़ा मेढ़ा लीजिएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एकदम स्ट्रेट लाइन खींचा जाता है और वही स्ट्रेट लाइन है कितना 2933 किलोमीटर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जब हम आएंगे तो पढ़ाएंगे आपको कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कैसे होता है, वो सब भी चीजें हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद अगर हम आपको बता दें तो गुजरात और अरुणाचल, क्योंकि दोनों भारत का एक वेस्ट में सबसे क्या कहते हैं प्रथम राज्य है और एक लास्ट में सबसे प्रथम राज्य है, तो दोनों राज्यों के बीच में लगभग 2 घंटे का टाइम गैप होता है। यानी अगर गुजरात में 12 बज रहे हैं तो यकीन मानिए कि अरुणाचल में 2 घंटे आगे पीछे टाइम होंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, उसके बाद हालांकि इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं इंडिया में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको ये मैप दिख रहा होगा। ठीक है, इंडिया का है बेसिकली डायरेक्शन, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। अगर हम ईस्ट की बात करें तो इंडिया के ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है। और अगर हम इंडिया के वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी है। और अगर आप नीचे देखोगे तो समुद्र का राजा इंडियन ओशियन और इंडियन नेवी बैठी होती है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो बात कर लेते हैं भारत के कुछ पड़ोसी देशों के बारे में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पड़ोसी देश अगर हम कभी भी बांटते हैं, देखो पड़ोसी देश
बांटने का एक तरीका होता है। पड़ोसी देश बांटते हैं तो दो हिस्सों में बांटते हैं, एक लैंड और एक बाई सी, यानी कौन हमसे जमीन से जुड़ा के अलग है और कौन हमसे समुद्र से अलग है। तो जमीन से अगर हम बात करें तो हमसे 7 देश अलग हैं, जैसे पाकिस्तान। और भारत और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर को क्या कहा जाता है, तो रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। अफगानिस्तान दुरंद लाइन, चाइना मैकमोहन लाइन, नेपाल 2 नदियों से सेपरेट है, काली और मेची, 2 नदी हैं जो हमें भारत और चाइना को अलग करती है। भूटान हिमालयन रेंजेस से सेपरेट है। म्यांमार नॉर्मल बॉर्डर है, इंडिया म्यांमार बॉर्डर, उसका कोई नाम नहीं है। और बांग्लादेश रेड क्लिफ लाइन। अब आप बोलोगे सर नेपाल पाकिस्तान और बांग्लादेश क्यों रेड क्लिफ से, क्योंकि देखो पाकिस्तान तो रेड क्लिफ लाइन से अलग हुआ, बट जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो उस समय बांग्लादेश भी एक पाकिस्तान ही कहलाता था। और याद कीजिए उस समय बांग्लादेश के नाम था ईस्ट पाकिस्तान, इसीलिए आज भी उसी नाम की रेखा से हम उसको अलग करते हैं। बात करें अगर हम श्रीलंका की, तो श्रीलंका पाक स्टेट से अलग है और मालदीव्स अलग है हमसे। इतने हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, ये हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है। और आप याद रखिएगा, बेसिकली इन लोगों का तो नाम आप याद रखिएगा। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। छोटा सा चैप्टर है, 2-3 पेज का चैप्टर है। मैंने आपको सारा चैप्टर का समरी मैंने यहाँ पर लिख के बता दिया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा देर का क्लिप उस पर एडजस्ट कर दूंगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो अब हम लोग सेकेंड चैप्टर को कवर करेंगे, एनसीईआरटी क्लास 9th का, कल के वीडियो में। आई होप कि सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त होंगे। चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।